नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। जी हां, उत्तर प्रदेश के हर घर में आज ये खबर देखी जा रही है और 2 दिन पहले भी देखी गई थी। 2 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि कैसे मुजफ्फरनगर में एक महिला कार से आती है और एक घर के सामने एक बच्ची को छोड़कर चली जाती है। देखिए कैसे जिस कार से महिला आती है उस कार का नंबर देखकर लग रहा था कि ये कार हरियाणा की है। ये वीडियो हमने आपको दिखाया, ये सवाल हमने आपसे पूछे कि ये क्या हो रहा है समाज में, आपने हमें जवाब भी दिया। इसके आगे की कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। ये 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया, ये हमने आपको कल दिखाया। कल आपने अपने विचार न्यूज 18 के मंच पर रखे। आज इसके आगे की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं और उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई भी संवेदनशील हृदय रो पड़ेगा। कोई भी सेंसिटिव, कोई भी संवेदनशील आदमी, इंसान जिसके अंदर भावनाएं जीवित हैं, वो आगे की कहानी देखकर और चिंतित होगा और दुखी होगा और पीड़ित होगा। ये अब तक की तस्वीर जो आपने देखी है आपकी स्क्रीन पर है। बच्चा छोड़कर कार सवार भाग गए। कार का नंबर हरियाणा का बता रहा है, कार को सेंट्रो कार थी। फिर से देखिए आप, वो तस्वीरें हम जिंदा कर रहे हैं, वो तस्वीरें फिर से आपके सामने रख रहे हैं और अब इसके आगे की तस्वीर आपके सामने रखें। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जब कुछ देर के बाद उस घर की गली में कचरा उठाने वाला आता है और वो कचरा समझकर बच्ची पर कचरे की गाड़ी चढ़ा देता है। देखिए आप, ये देखिए आप, वो बच्ची जिसको बाहर छोड़ दिया था उसकी मां ने और कार में सवार लोगों ने, उस बच्ची पर कचरा गाड़ी चढ़ा दी जाती है। कचरा वाला जो है वो गाड़ी चढ़ाता है। देखिए कैसे उस नवजात बच्ची पर, जिसको दुनिया में आए 3 से 4 दिन हुआ था, उसके ऊपर कचरे की पूरी गाड़ी चढ़ा दी जाती है। रिक्शे वाला अनजान इस बात से कि क्या था, कौन था उसमें, वो पूरी की पूरी अपनी कचरा गाड़ी उस बच्ची के ऊपर चढ़ा देता है। यह है अगली खौफनाक तस्वीर। बात सिर्फ वहीं नहीं रुकी जब इस बच्ची को छोड़कर कार सवार उसके मां बाप संभवतः वहां से चले गए। आगे बढ़ी बात और उस बच्ची पर एक और कहर टूटा इस पूरे कचरे भरी गाड़ी का, वो उस पर चला दी गई। अब आप तीसरी तस्वीर देखिए। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कचरा फेंकने के लिए मकान मालिक घर से बाहर निकलता है। ये देखिए, इस घटना के बाद, रिक्शे के उस पर चढ़ने के बाद कचरा फेंकने मकान मालिक बाहर निकलता है और बच्ची को कूड़े में फेंक देता है। निश्चित रूप से उसको पता चल गया होगा कि उसमें कौन है। वो इस बात की परवाह नहीं करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो मकान मालिक जिसके घर के सामने ये बच्ची रख दी गई थी, वो कचरे में फेंक देता है उस बच्ची को। ये तीसरी तस्वीर, इंतहाई संवेदनहीनता, इंतहाई गैर जिम्मेदारी, बल्कि इंतहाई अमानवीय व्यवहार आपकी स्क्रीन पर। सब कुछ सीसीटीवी ने रिकॉर्ड कर लिया। मकान मालिक ने बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। दुनिया में आए जिसको 3 से 4 दिन नहीं हुआ, उसके अपने मां बाप ने उसको छोड़ दिया एक घर के सामने, घर की चौखट पर, चलते बने वहां से। उसकी तकदीर आगे कितनी खराब थी और संवेदनहीनता आगे कितनी बड़ी थी, वो देखिए आप। पहले कचरा गाड़ी उस पर चढ़ती है और फिर मकान मालिक घर से बाहर निकलता है और उसको कचरे की गाड़ी में फेंक देता है। ये हो क्या रहा है समाज में, हमने आपसे पूछा था। आज कुछ विद्वज्जनों से पूछते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए श्रीधर पाठक हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। पाठक जी, ये घटना ऐसी है और ये इंसिडेंट ऐसा है कि मैं स्वागत के शब्द भी आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपका अभिनंदन है हमारे इस मंच पर। प्रोफेसर डी.आर. साहू सोशल साइंटिस्ट हैं, सामाजिक विज्ञानी हैं। प्रोफेसर साहू, आपका भी अभिनंदन इस मंच पर। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सृष्टि, इस चर्चा में स्वागत आपका। इसके कानूनी पेच क्या है? इसमें अगर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान बने तो दंड क्या होना चाहिए, धाराएं क्या लगनी चाहिए,
कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं, और इसके लिए रिटायर्ड आईपीएस श्रीधर पाठक साहब से बेहतर कोई व्यक्ति इस पैनल में नहीं है। सर, ये जो दृश्य आपने देखा, 2 दिन से आप लगातार देख रहे होंगे, इसके लिए दोष क्या बनता है, किस पर बनता है और क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं? असल में इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है, लेकिन मूल बात यह है कि सरकारों को इसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए और इस तरह के मामलों में बच्चों के भरण पोषण के लिए एक केंद्र खोला जाना चाहिए, जहां पर कि लोग इस तरह के बच्चों को रख दें और दे दें। ये राष्ट्र की संपत्ति होंगे और ये बहुत ही अच्छी संपत्ति होंगे। बस खाली जरूरत इस बात की है इनके देख रेख और शिक्षा की, जिसके नाते दहेज और शिक्षा का खर्च जी, 2 चीजों के नाते इनके माँ बाप ने इन्हें त्याग दिया, क्योंकि माँ बाप कोई गरीब लोग नहीं हैं, कार के सवार लोग हैं, और ये डेफिनेटली किसी नर्सिंग होम में ये बच्ची पैदा हुई होगी। वहां से ला करके उन्होंने छोड़ देना उचित समझा। और कचरा गाड़ी की हम गलती इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसने तो कोई चीज देखी ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो तो लिए चला आ रहा है, और मकान मालिक को क्या कहा जाए। नहीं ठीक है, बिल्कुल कचरा गाड़ी चलाने वाले का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन बच्ची रोई होगी पाठक साहब, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका रोना मकान मालिक ने सुना होगा, जब हाथ में उठाया होगा तो उसने अनुभव किया होगा कि वो क्या कर रहा है। एक बात ये, दूसरी बात, क्या इस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती भारतीय कानून के मुताबिक? क्योंकि कल हमारे बहुत सारे दर्शक ये बात, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे इस मंच पर कि यह अपराध है और इसके लिए उन माँ बाप को, उन गार्जियंस को जिन्होंने बच्ची को घर के बाहर छोड़ा, उनको दंडित किया जाना चाहिए। पाठक साहब, हाँ, इसमें आईपीसी में एक अलग से धारा जोड़ी जानी चाहिए और इसमें आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। आप ये कह रहे हैं पाठक साहब कि इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जी, जी, साइंटिस्ट का ध्यान गया। बहुत महत्वपूर्ण सर, ये बहुत अहम बात आपने कही। वो क्या होना चाहिए, मैं आपके पास आता हूं। जी जी जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन समाज का जो ये पक्ष है उसको समाज विज्ञानी के नजरिए से समझते हैं। प्रोफेसर डीआर साहू, समाज विज्ञानी हैं आप, समाज का अध्ययन करते हैं, अच्छाइयों का, बुराइयों का, एवल्स का, गुड्स का, आपने बहुत अध्ययन किया है। ये दृश्य देखकर सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है सर? देखिए, यदि आप बदलते हुए परिदृश्य को देखेंगे, ये मौन की संस्कृति खत्म होकर एक आवाज की संस्कृति आ रही है, जिसको हम इन्फोटेक रेवोल्यूशन कहें या मीडिया की बात करें या आपकी सीसीटीवी की बात करें, ये सारे चीजें जो है ये एक मदद कर रहा है और इसकी वजह से आज सारी चीजें आपके सामने और हम लोगों के सामने आ रहा है। इस तरह से कहानी बहुत सारे भारत में, बहुत सारे ग्रामीण समाज में, बहुत सारे सामाजिक शहरी समाज में ये सब पहले होता था, वो अनटोल्ड स्टोरी हुआ करता था। और आज छोटी सी छोटी घटनाएं भी आपके माध्यम से और पूरी दुनिया के माध्यम से, ये सोशल मीडिया की कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज ए वेरी गुड साइन, इसको हम अच्छे साइन मानते हैं। और इसके बाद ये जो घटनाएं घट रही है, इस घटना के पीछे व्यक्तिगत घटनाएं हैं, इसको मानसिकता क्या है, उसकी कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो नहीं हम जानते हैं। लेकिन यह है कि जो दृश्य आपने दिखाया उसमें ये पता चल रहा है कि संवेदनशीलता की बात आप कर रहे हैं, संवेदनहीनता की बात कर रहे हैं, या जो पेरेंट्स की प्रेशर, जैसे कि पाठक साहब ने कहा कि क्या उनकी पृष्ठभूमि होगी, इसको नहीं जानते हुए हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। लेकिन जो घटना घटी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस घटना की सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि उन्होंने बताया कि समय समय पर रूल ऑफ लॉ जो है, कानून, उसी हिसाब से समाज की जितनी घटनाएं घटती है उससे फिर धीरे धीरे समय के अनुसार सुधार होने चाहिए। ठीक बात है सर, और उस सुधार के प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक बात है, कल्याणकारी राष्ट्र होने के नाते राष्ट्र की जिम्मेदारी है। पहली बात सर जो आपने कही कि ये एक इंफोटेनमेंट रिवॉल्यूशन है, इन्फोटेक रिवॉल्यूशन है, ये सब तमाम तस्वीरें अब समाज के सामने आ रही हैं, चीजें अब एक्सपोज हो रही हैं, आप इसको अच्छा साइन मानते हैं। लेकिन जो ये हुआ है, जो एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि 3-4 दिन की बच्ची को एक घर के सामने छोड़कर ठीक ठाक संसाधनों वाले माँ बाप निकल जाते हैं, एक मकान मालिक उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। मुझे नहीं लगता कि उसको अंदाजा नहीं हुआ होगा कि उसमें कौन है, वो कोई छोटी बच्ची है, नवजात बच्ची है कि नहीं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है प्रोफेसर साहब? देखिए, हमारे समाज में
हमारे परिवार के बीच में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो रही है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। चाहे वो महिला हिंसा को लेकर देखें, चाहे यौन उत्पीड़न की बात करें, ये सारे चीज भी हमारे समाज में हमारे परिवार की सदस्यों के द्वारा भी हो रहा है। तो मेरा ये मानना है ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब धीरे धीरे जो हम कहते हैं समाज की जो एक व्यक्तिवादी चिंतन और एक जो प्रतिस्पर्धापूर्ण ढांचा में जो एक पूरी सभी लोग एक दौड़ में लगे हैं, तो इसमें हर चीज कॉस्ट बेनिफिट के आधार पे देखते हैं और उस कॉस्ट बेनिफिट के आधार पे व्यक्ति अपना समाज के विश्लेषण की इकाई नहीं बनता है, बल्कि व्यक्ति खुद अपने को समझता है मैं जो कर रहा हूं उसको हिसाब से करे। चाहे वो परिवार की कोई हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे हैं, उनके बारे में भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। अब इस तरह की घटनाएं जब घटती है, इस कहीं ना कहीं ये एक व्यक्तिवादी चिंतन की सोच है और ये डिसीजन लिए होंगे, और वो डिसीजन लिए होंगे तो वो इंडिविजुअली व्यक्ति और महिला या जो भी हो उन्हें खुद डिसीजन लिया होगा कि हम इससे बचे। तो इस तरह की घटनाएं अब बहुत सारे जहां जहां समाज है वहां एनोनिमिटी है, जो किसी को कोई जानते नहीं है। बड़े बड़े शहरों में ये सब घटनाएं घट रही है। तो ये जो प्रेशर है, वो जो कम्युनिटी प्रेशर है, वो कहीं दिख नहीं रहा है और किसी पे कोई इंटरफेयर भी नहीं करना चाहता है। कोई भी समाज के कोई अड़ोस पड़ोस कोई किसी के बारे में पूछना भी नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों पूछे, हमसे क्या परेशानी। शायद प्रोफेसर साहू जो आप ये कह रहे हैं कि एनोनिमिटी है, लोग पूछना नहीं चाहते हैं, लोग जानना नहीं चाहते हैं, इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देना चाहते हैं। इसी को हम मोटे तौर पर एक शब्द में संवेदनहीनता कह रहे थे। सर ये है क्यों, इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, इसको हम समझेंगे डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव से। क्यों, क्या सोचकर, क्या सोचते हुए ऐसा किया जाता है और आगे संवेदनहीनता इस तरह से क्यों बढ़ती जा रही है, वो मानसिक हालात क्या है, ये क्या सोच है। बहुत कम समय डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, इन तस्वीरों को देख के इसमें जो इन्वॉल्व कैरेक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जहनी हालत के बारे में आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? मैं यही कहूंगी कि अभी भी समाज में जेंडर इक्वालिटी नहीं आई है और अभी भी पुत्र मोह लोगों को इतना मोहित किए रहता है, सम्मोहित कर देता है कि वो अभी भी पुत्रियों का त्याग करते हैं। जितने भी झाड़ियों में बच्चे पाए जाते हैं या अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, वो लड़कियों की ही होती हैं। इसका मतलब है कि हम एक और तो ये कह रहे हैं कि समाज में परिवर्तन आ गया है, जेंडर इक्वालिटी आ गया है, लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन एक ये हाफ ट्रुथ है। और अभी भी जो है वो लोगों में इक्वालिटी नहीं। बड़े बड़े परिवारों में अभी भी लड़कों के लिए व्रत रखे जाते हैं, लड़कों के लिए मन्नतें मानी जाती हैं और लड़कियों को वो ठीक है सम्मान मिलने लगा है, लेकिन अभी भी वो जो एक सुखद परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसीलिए वो इतने अच्छे परिवार के थे कि गाड़ी से आए थे और इस तरीके से अपनी बेटी को छोड़ के गए। ये मैं मानती हूँ कि माँ की मानसिक स्थिति जरूर अंडर प्रेशर रही होगी, क्योंकि जो माँ जन्म देती है उसके लिए अपने बच्चे को इस तरीके से फेंकना बहुत ही कठिन डिसीजन होता है, लेकिन दबाव में लिया गया होगा। ठीक है। तो समाज में आज बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। सिर्फ चंद लोगों की मानसिकता बदलने से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव आपने बिल्कुल सही बात कही। सिर्फ कुछ लोगों की मानसिकता बदलने से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। ये एक सामूहिक चिंतन का विषय, हम सबको सोचना होगा। और जैसे कि श्रीधर पाठक साहब कह रहे थे, इस बाबत कानून भी बनाए जाने की, उस पर विचार किए जाने की आवश्यकता आन पड़ी है। समय इतना ही था। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। नमस्कार।